प्रणाम दोस्तों। मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद, अच्छे वर्क के बाद, ओवरऑल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारी जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है वो काफ़ी सुंदर स्वरूप में अब आ चुकी है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, हमारे डिवाइन ने भी उन बच्चों को ब्लेस करने के लिए अपना हाथ पूरी तरह से ऊपर उठा दिया है। और उनसे निकलने वाली जो गोल्डन डस्ट है, जो सिल्वर लाइट है, वो अब हम सबको ब्लेस करने के लिए पूरी तरह से धरती के औरा पे चारों तरफ बिखर रही है, क्योंकि डिवाइन भी खुश हैं, एंजल्स भी खुश हैं, जो हम एसेंशन की फ्रेज में इनर वर्क के साथ, पूरे बिलीव के साथ अपनी दिशा में बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहे। भले ही उन एसेंशन पेन को हमने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त भी क्यों किया कि ये एसेंशन पेन जो होते हैं, ये हमारे अंदर की जो शैडो साइड्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं, जो नेगेटिव डिज़ायर्स होती हैं, जिन्हें हमें प्योर होने के लिए शट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। हर एसेंशन में जो भी पेन आपने इस समय झेला है या इस समय एट प्रेजेंट भी आप झेल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम टोटल एसेंशन का है। अक्टूबर मंथ 1010 नंबर मीन्स एक साइकिल का टोटल एंड होने को ख़त्म हो चुका है, और दूसरा 1 नंबर की न्यू बिगिनिंग है विद ब्लेसिंग्स, विद इनफाइनाइट लव, विद इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। तो ये जो एनर्जी है दोस्तों, बहुत ही प्राणदायक, मैं कहूँगी लिविंग है, लाइफ गिविंग है, जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या चल रहा है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड में, हार्ट में और सोल में। पहले हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड। दोस्तों, प्रैक्टिकल माइंड जो है, 3D लेवल का जो माइंड है, हमारी 3D प्लैनेट का जो माइंड है, वो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन का अभी टोटल शांति में है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जा रही हैं, लेकिन जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो फिल्टर कर रही हैं उनके सभी नेगेटिव थॉट्स को। कंपैरिजन की एनर्जी उनके माइंड में अभी भी है। वो अच्छा और बुरा दोनों को कंपैरेटिवली एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस में वो दूसरों को ही नहीं, अपनी की हुई गलतियों को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनको बाहर जजमेंट करते हुए उनको बाहर निकाल रहे हैं। मतलब हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, लॉजिकल और रेशनल थॉट के साथ अपने खुद के ऊपर भी जजमेंट ले रहे हैं कि क्या हमसे गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हमने दूसरों के साथ किया, और क्या मेरी जो हमारी काउंटर एनर्जी है, यानी मेरी डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है, उसके साथ किस तरह का हमने बिहेव किया। इस तरह के थॉट के साथ वो अपनी एनालिसिस पे हैं, और यकीनन रिग्रेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन मन में ये ज़रूर है कि ये चीज़ हमें नहीं कहनी है, और जब मिलना है तो मुझे इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देना है। जो कुछ भी घटा वो वैसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो हुआ वो भी किसी न किसी तथ्य, किसी न किसी कारण से हुआ, और वो भी इस बात को अब समझ रहे हैं। उन्हें भी डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हुए काफ़ी शांति इस समय महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो उनकी सोल है वो उन्हें इस समय सर्चिंग मोड पे ले आई है। यानी उनके जो सोल अर्जेस हैं, जो सोल है, वो अपनी काउंटर सोल को ढूंढ रही है। एक हलचल सी मची हुई है, एक ठहराव तो पहले उन्होंने महसूस किया, लेकिन अब अचानक वो सोल पूरी तरह से पा लेना चाहती है अपनी काउंटर एनर्जी को। क्योंकि आपको पता है, जब 3D माइंड स्टेबल होता है, पीस फील करता है, शांत होता है, हार्ट की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। और यही कारण है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं इस समय अंडर डिवाइन टाइमिंग हार्ट ओपनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमसे कभी भी कोई ऐसी बात या ऐसी गलती होती है या ऐसा कोई एक्शन होता है जो पहले तो हम
सर्कमस्टांसेस के अंडर उन एनर्जीज़ में हम कुछ भी बिहेव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम पीसफुली अपने माइंड को काम करके पीस में उन बातों को सोचते हैं तो हम अकेले होते हुए उन बातों में अपनी भी गलतियों को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उन गलतियों को ना दोहराया जाना, ऐसा अपने आप में फील करते हैं। और ये हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है इस समय, जो कि वो मुँह से तो नहीं कहते, लेकिन अपने आप में चेंज लाने के लिए, उन गलतियों को कभी ना दोहराने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। जैसा ही उनके माइंड शांत हुआ, वैसे ही उनका हार्ट ओपन हुआ। ये नियम होता है कि जब हमारा ईगो माइंड पूरी तरह से ईगो वॉश करता है तो अनकंडीशनल लव की, हार्ट की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसी हार्ट ओपनिंग के साथ साथ वो अपने अंदर छुपे हुए सारे इमोशंस को भी एक कमल की तरह खिले हुए स्वरूप में बाहर लाना चाहते हैं। उसकी सुगंध बाहर फैलना शुरू हो गई है और आप समझ सकते हैं कि जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने हार्ट को ओपन करेगा तो उसके अंदर सबसे पहले वही चीज़ दिखेगी जिसे उन्होंने बहुत ही सहजता से, बहुत ही नज़ाकत से संभाल के रखा था। वो है उनकी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, जिसे उन्होंने गहराई में दबा लिया था अपने इमोशन के अंदर। आज वो इमोशन उनके बाहर निकल रहे हैं, उन हज़ारों कमल की पंखुड़ियों की तरह उनका हार्ट ओपन हो रहा है। हमारे एंजल्स आर्कएंजल रफाएल एंड आर्कएंजल कैम्यूल का ब्लेसिंग मिल रहा है बराबर, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी इस समय है। आर्कएंजल रफाएल और आर्कएंजल कैम्यूल हार्ट चक्रा के लिए पूरे यूनिवर्स में सभी पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी एक बहुत बड़े मास में इतनी सारी अवेकनिंग हुई है, जो सभी लोग जो अपनी गलतियों पे पश्चाताप कर रहे हैं, उनको वॉश कर रहे हैं, उनको शट ऑफ कर रहे हैं और अवेकन हो रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने अंदर के हार्ट के ब्लॉकेजेस को शट ऑफ करना सीख लिया है। तो पूरे यूनिवर्स में यही एनर्जी इस समय फैली हुई है। धरती और प्लैनेट के ऊपर तो है ही, आप सभी खुद महसूस कर रहे हैं कि हम अच्छे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दिल से महसूस कर रहे हैं हर उन समस्याओं को। वही चीज़ सेम हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में भी आ चुकी है। हार्ट ओपन हो रहा है और ओपन होने के साथ सबसे पहले अगर वो कुछ बाहर लेके आ रहे हैं तो वो है उनकी डिवाइन फेमिनाइन का, क्योंकि उनके अंदर बहुत गहराई में जो उन्होंने छुपा रखा था वही सबसे पहले निकल के बाहर फ्रेग्रेंस की तरह, कस्तूरी की तरह महक रहा है, जो उन्हें खुद ही चैन नहीं लेने दे रहा है। आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि जो इस समय की स्थिति है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो एक तरीके से हवा के उस झोंके से लहराते हुए पत्ते की तरह है, जो ना टूट पा रहा है ना पूरी तरह से फड़फड़ा सकता है। वो अलग भी नहीं होना चाह रहे हैं और रह भी नहीं पा रहे हैं जुड़े हुए। और ऐसी स्थिति में एक केओस की स्थिति है, इमोशन हावी हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल माइंड से शांत होने के बावजूद उन्हें ये सब भी एहसास है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस मंथन में दिल और दिमाग के खेल में आगे वो चल रहे हैं, लेकिन इस समय की जो स्थिति है, हार्ट ओपनिंग इतनी अच्छे तरीके से हो रही है कि वो सिर्फ अपनी फेमिनाइन के लिए ही नहीं, पूरे यूनिवर्स के लिए, हर तरफ फिजाओं में, नेचर के लिए, यानी जो स्थिति हमारी फेमिनाइन की आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले हुआ कर रही थी, अभी वो डिवाइन मैस्कुलाइन उस स्थिति में है। यकीनन वो अपने मैस्कुलाइन एनर्जी से नीचे उतर चुके हैं, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ऊपर खींच रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इनर फेमिनाइन को अपग्रेड करेंगे तो उनके इमोशन जागृत हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारी फेमिनाइन चाहती थी। फैंटेसी, दिमाग में पिक्चर चल रही है, दिल में उमंगे हैं, इमोशन हैं, अंदर ही अंदर वो पीस और वो प्लेजर फील कर रहे हैं, वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं किसी को। आंखें बंद, मन शांत और अंदर ही अंदर वो सारी तस्वीरें मुस्कुराते हुए महसूस कर रहे हैं। और ये सबसे खूबसूरत लम्हा है दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। आप समझ सकते हैं कि वो क्या फीलिंग होगी जिसे हम 5D कनेक्शन कहते हैं। इस समय हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन 5D कनेक्टेड हैं एंड यस 3D की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि वो लॉजिकल माइंड है, प्रेजेंट में वो जजमेंट टाइम पे भी हैं
उन्हें ये पता है कि जो कुछ भी हलचल वाला व्यवहार उनका पहले था, अब वो बहुत शांत एक महासागर की तरह गहराई ले चुके हैं। हार्ट ओपनिंग के साथ साथ उनको ये भी पता है कि कुछ भी किसी को हर्ट नहीं करना है। अब हम कुछ भी कर लें, किसी के आंसू नहीं देख सकते, और ऐसे में वो बस जैसे दूर से निहारना, दूर से देखना, और ख्वाहिश ये है कि बगल से तो गुजर जाए मगर वो मुझे ना देख पाए और मैं उन्हें देखता रहूं। कुछ इस तरह की फीलिंग के साथ, कुछ इस तरह के इमोशन के साथ वो हर समय साथ रहना चाह रहे हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे कि कोई छाया, कोई स्पिरिट किसी 3D बॉडी के चारों तरफ रहती है, रहना चाहती है और उसे हर पल देखते रहना चाहती है। दोस्तों, इतनी सुंदर स्थिति में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन का सोल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी फेमिनाइन एनर्जी को। और जैसा कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, उनके शरीर पे ढेर सारा जो अभी असेंशन का पेन है, इसको आप DM की एनर्जी से रिलेट ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये असेंशन जो हो रहा है, अभी तक आपके अंदर जो भी अपग्रेडेशन हुआ था वैसा ही कुछ अब और हो रहा है। नए असेंशन फेज में आप आ चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यानी जो हमारे हीलर्स भी हैं, जो हमारे लाइट वर्कर्स भी हैं, उनको भी इस समय जो हैवी एनर्जी फील हो रही है वो हैवी क्यों है आप समझ सकते हैं। जब आप असेंड होंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चढ़ेंगे या डायरेक्ट आप किसी ऊंचाई को छू रहे होंगे तो आपको उतना ही ग्रेविटी पुल के अगेंस्ट काम करना पड़ता है और फिर वो आप पेन फील करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब यूनिवर्स की एनर्जी में हम असेंड होते हैं तो जो हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स, ईगोज़, जो ट्रॉमास हैं, जो ट्रिगर्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको मिलते रहते हैं, हम चाहे जितना भी बैलेंस कर लें आपको अपने आप को, लेकिन पर डे की लाइफ में हम कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं। और ये सभी के साथ है, चाहे वो कॉमन हमारी जो कार्मिक सोल्स हैं या फिर जो हमारी एसेंडेड सोल्स हैं या फिर जो अंडर एसेंशन में हैं या फिर हमारे जो मास्टर हीलर्स हैं, उन सभी के साथ ट्रिगर ज़रूर आ रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलाइन की आपने देखी, हमारी फेमिनाइन का पेन भी डिवाइन मैस्कुलाइन को फील हो रहा है। अभी तक फेमिनाइन मिरर कर रही थी, अब मैस्कुलाइन को भी एसेंशन पेन फील होंगे और ये पेन उनकी फेमिनाइन का पेन वो कनेक्टेड हैं इसलिए फील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर हम टोटल एनालिसिस करके टोटल उनका फिगर आउट करें कि क्या एनर्जी है, तो माइंड अपने आप को ठहराव में लेके आ चुका है। जजमेंट, माइंड में उनके जजमेंट है, हार्ट में उनके सिर्फ और सिर्फ उनके इमोशन हैं, और साथ में जो नेचर का लव है, उनको सुंदर लग रहे हैं ये चांद और सितारे। उनको उन हवाओं में अब एहसास हो रहा है कि कुछ मेरे साथ मिसिंग है। ये शीतलहर जो है इस समय उनको एहसास दिला रही है कि कहीं ना कहीं कोई खुशबू आती है और उन्हें छू के चली जा रही है। और ऐसे में एक जैसे मृग के अंदर की कस्तूरी महकती रहती है और वो चारों तरफ घूम रहा है, उसे नहीं पता कि आखिर वो क्या चाह रहा है, लेकिन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को पता है कि ये जो महक है वो किस कस्तूरी की है। और ऐसी एनर्जी में वो सब कुछ जानते हुए अपने हार्ट को ओपन करके एक उदार हृदय से मन में, दिल में, हृदय में और आत्मा से अपनी उस पावरफुल बिहाफ एनर्जी जो है, ये यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, उसकी तरफ खींच रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। हो सकता है कई लोग आसपास से गुजर जाए बिना ये जताए हुए कि हमने आपको देखा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके काम को आपके ऑफिस में, आपके सोशल साइट्स पे आपको जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। मैसेज आ सकते हैं, कनेक्शन 100% मिलने वाला है। किसी न किसी फॉर्म में आपको धीरे धीरे करके आपको वो कनेक्शन फील होना शुरू हो जाएगा। और यस, डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से बैलेंस है, वो डगमगाने वाली नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन हायर एसेंशन में है और डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें फील कर रहे हैं, उनका पेन फील कर रहे हैं। और जैसे वो पहले परेशान हो जाया करते थे उनकी केयर को लेके, डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा अपनी फेमिनाइन के लिए बहुत ही केयरिंग होते थे। अब वही केयर हार्ट ओपनिंग के साथ उनका लौट आया है।
भले ही उन्हें पता है कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी इस्टेब्लिश है, बहुत अच्छे ग्रोथ में चल रही हैं, बहुत अबंडेंस की फीलिंग में है, उनके साथ बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, टोटल चेंज आ चुका है डिवाइन फेमिनाइन का। जो पहले वो कमिटमेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया करती थी, आज वो खुद भी इतने ज़्यादा पावरफुल दिख रही हैं, अबंडेंस में है, अपने डिसीज़न लेना शुरू कर चुकी हैं। और हाँ, हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस समय कहीं ना कहीं कुछ मैस्कुलाइन बिहेवियर भी शो करना शुरू कर देगी। उसका रीज़न मैंने आपको अभी अभी बताया है। जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को अपग्रेड करेंगे, अपने मैस्कुलाइन पे ध्यान देना कम करेंगे, एनर्जी पे यानी इनर मैस्कुलाइन पे ध्यान कम करके अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपग्रेड करेंगे, बैलेंस करते हुए इधर हमारी फेमिनाइन की मैस्कुलाइन एनर्जी अपग्रेड होगी। ये रीज़न है कि हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, असेंडेड डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो अब अपने वर्क फील्ड में, अपने डिसीजंस में मैस्कुलाइन एनर्जी के बिहेवियर शो करना शुरू करेंगी। और यस, आप सभी के लिए एक अल्टीमेटम, एक अलार्म, एक सूचना है कि डिवाइन फेमिनाइंस अलर्ट रहें। यूनिवर्स की टेस्टिंग इस समय डिवाइन फेमिनाइंस पे है। आपको कहीं ना कहीं कोई लीगल मैटर का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रतिवाद हो सकता है। याद रखिए डिवाइन फेमिनाइंस, आप एसेंशन के 2020 के फाइनल स्टेप इन में कर चुके हैं। अक्टूबर यानी 10th मंथ में 10 और यानी 1 और 0 की एनर्जी के साथ आप इस समय हाइपर पावरफुल हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जी में मैस्कुलाइन पावर भी है। उसी के साथ आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट हो चुके हैं, वो आपकी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो एक तरह का आप कंप्लीट फीलिंग इस समय महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मेरी सोल में कुछ डबल पावर महसूस हो रही है, चार्ज्ड फील कर रहे हैं। येट स्टिल यू ऑल आर फीलिंग पेन, हैवीनेस, मे बी आपका स्टमक एक हो सकता है, क्योंकि हैवी एनर्जी जो होती हैं आपके सैक्रल पे और आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक करती हैं। तो आप अटैक कह लें या एब्जॉर्प्शन कह लें, हैवी एनर्जी यानी यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है उसका स्टोरेज हमारे सोलर प्लेक्सस पे होता है। तो आपका हो सकता है, अगर आप बैलेंस नहीं करें तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, मोशन हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आ सकता है, बॉडी एक है वो तो आपका लगातार चल ही रहा है, क्योंकि आप समझते हैं जब भी एसेंशन की एनर्जी होती है, चूँकि फेमिनाइंस रिसेप्टर्स हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से यूनिवर्स की एनर्जी को रिसेप्ट करते हैं, उनके अंदर जो पावर्स आती हैं उसको संभालना बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाएं, और ऐसे में पेन होना स्वाभाविक है। आपके डीएनए का मॉडिफिकेशन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है, माइंड, सोल, हार्ट, डीएनए, सेल्स सबका रिपेयरिंग चल रहा है। तो आपका ओवरऑल एक एक नस में, एक एक सेल में, एक एक जॉइंट में पेन रहेगा, और इसको आप ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट करिए। बेटर होगा कि आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो शवासन में, यानी कि एकदम काम और पीस मुद्रा में आराम से बेड पे लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने बैकबोन के साथ 7 चक्रास को एकदम स्ट्रेट करके अलाइन करिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको मेडिटेशन में पूरी तरह से ट्रायंगुलर शेप में बैठना पड़े, यानी कि सुखासन या पद्मासन में बैठना पड़े। अगर आप चाहें तो यूनिवर्स की एनर्जी को ज़मीन पे शवासन पे लेट के या फिर एक स्ट्रेट बेड पे लेट के उस पर भी आप पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने चक्रास को ओपन करके और अलाइन करके। सो दोस्तों, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी काउंटर एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, लेकिन फिर भी बेपरवाह हमारी डिवाइन फेमिनाइन। बेपरवाह इसलिए क्योंकि उन्हें अब पता है जो डिवाइन टाइमिंग है, जो मेरा है सो मेरा है, वो कहीं नहीं जाना है। इस तरह की एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो बैलेंस हो चुकी हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो जाने वाली चीज़ है उसे रोका ही नहीं जा सकता, लेकिन जो है वो कहीं नहीं जाने वाली है। और इस विश्वास के साथ वो डिवाइन की दिशा में, परोपकार की दिशा में, सोल पर्पस की दिशा में, अबेंडेंस की दिशा में और यूनिवर्स की ग्रोथ की दिशा में, यानी हमारी अर्थ प्लैनेट को भी सपोर्ट करते हुए आगे की दिशा में बढ़ चले हैं। क्योंकि उन्हें ये पूरा विश्वास हो चुका है कि जो दो आत्माएं बिल्कुल अलग हैं ही नहीं, बल्कि वो एक ही हैं।
उनको अलग करना तो बस डिवाइन की ही मर्ज़ी हो सकती है, और जब डिवाइन चाहेंगे तभी वो साथ हो सकते हैं। तो अब वो डिवाइन टाइमिंग है, और डिवाइन फेमराइन इस चीज़ से पूरी तरह निश्चिंत हैं, या यूँ कह लीजिए बेपरवाह हैं कि जो कुछ होगा पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। उसकी मुझे चिंता नहीं कि कब कौन आने वाला है, क्योंकि मैं जिस दिशा में चल चुकी हूँ वहाँ पे वो रोशनी है जो सबका कल्याण करती है। डिवाइन फेमराइन्स आपके लिए एक अलर्ट है, इसको बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। लाइफ में आपके कुछ दिनों में इश्यूज़ हो सकते हैं। वो किस तरह के इश्यूज़ होंगे? आपको ईगो शट ऑफ करना है। आपको अपनी बची खुची जो छोटी मोटी डिज़ायर्स अभी भी बाकी हैं, चूँकि आप एसेंशन के फाइनल स्टेज में हैं 2020 के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग होने वाली है अपॉर्चुनिटीज़ की। ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज़। आपको इस समय डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन हाँ, आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई लीगल इशू हो सकता है। ये हमारे टेस्ट हैं। सच कहें तो डिवाइन फेमराइन का एक फाइनल टेस्ट अक्टूबर नवंबर के बीच हो सकता है, और यकीनन आप पूरी तरह से 100% मार्क्स के साथ इस टेस्ट को पास करने वाले हैं। वो बैलेंस नहीं खोने की ज़रूरत है, अपने आप में विश्वास रखने की ज़रूरत है। लीगल इश्यूज़ में हो सकता है आप कहीं जिनसे जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस काम की दिशा में आप कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने डिसीजंस पे विश्वास रखिए, अपनी नीयत पे विश्वास रखिए कि हम सही काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल 100% प्योर होके बाहर निकले। और ये टेस्ट डिवाइन को बहुत पसंद है कि देखें साल भर के एसेंशन में अब आप फाइनल स्टेज में जो टेस्ट पार कर रहे हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आने हैं। तो यकीनन हमारी डिवाइन फेमराइन 100% मार्क्स के साथ पूरी तरह बाहर निकलेंगे एसेंड होके। और न्यू वर्ल्ड जो हमारा 2020 है, 2021 आएगा, उसमें एक नए वर्जन के साथ फिर हमारी डिवाइन फेमराइन तैयार है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। और बेहद खुशी की बात यह है कि रीयूनाइट हो रही है हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी। आपको अपनी दिशा में चलना है, वो भी अपनी दिशा में चल चुके हैं। तो कुछ भी सोचने विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर डिवाइन टाइमिंग एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अनकंडीशनली। जो आप कहेंगे कि अनकंडीशनल लव के साथ आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूनाइट होने वाली धाराएं हैं वो आपको मिलेंगी ज़रूर, और वो मिलने आ रही हैं। तो दोस्तों, ये है आज की बेहद खूबसूरत एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइन फेमराइन के लिए बस एक ही अलर्ट है कि कोई लीगल इशू से आपकी भेंट हो सकती है। वो आपका फाइनल टेस्ट है इस ईयर का, और आप यकीनन बहुत अच्छी खूबी के साथ उसे क्रॉस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन खूबसूरत और गॉड की ब्लेसिंग, हमारे डिवाइन और एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ हम सभी पे जो माँ शक्ति और महाशिव का प्यार और वरदान इस समय मिल रहा है, उनको प्रणाम करते हुए वेलकम करते हैं हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो मर्ज कर रहे हैं अपनी फेमराइन एनर्जी में। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।